विरोध के बीच आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो रही है। 6 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर परीक्षा होंगी। हर दिन 2 पाली में ये परीक्षा कराई जाएंगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होंगे, तो वहीं दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 6 बजे तक एग्जाम्स होंगे। देश भर में 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक कमरे में कम से कम छात्रों को बैठाया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल रखना जो है जरूरी बताया गया है। तो पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। आज से परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है, पर कोरोना को देखते हुए विशेष प्रकार का यहाँ पे इंतजाम भी किया गया है। मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हर दिन जो है वो 2 पाली में परीक्षा कराई जाएंगी। सुबह पहले 9 से 12 बजे तक एग्जाम होगा, तो वहीं दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये परीक्षाएं होंगी। तो 3 घंटे का ये पूरा एग्जाम जो है वो छात्रों के द्वारा दिया जाएगा और इस 3 घंटे में हर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जो गाइडलाइन में लिखा गया है, दिया गया है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था हो चुकी है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी, अंदर भी पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। बार बार यहाँ पे जो छात्र हैं वो हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और कोरोना को देखते हुए पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला का, जो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमणि, काफी विरोध के बीच आखिरकार आज से परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। कोरोना काल है, परीक्षा में विशेष प्रकार के इंतजाम भी बेहद जरूरी है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं, 9 बजे से पहली पाली की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कैसे इन परीक्षाओं को छात्रों के द्वारा इस बार अलग तरीके से दिया जा रहा है? जी, जाहिर सी बात है कि कोरोना काल है और कोरोना काल के कारण ये परीक्षा एकदम अलग है, क्योंकि जिस तरह से पहले विरोध हो रहा था और तमाम जो छात्र और जो अन्य जो छात्र संगठन थे वो लगातार इस परीक्षा को विरोध कर रहे थे। और जहाँ तक कि जो पढ़ने वाले छात्र थे या अन्य छात्र थे वो इसका कुछ छात्र समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन परीक्षा हो रही है और परीक्षा कोरोना काल में हो रही, इस कारण तमाम नियम और कायदे के से परीक्षा हो रही है। अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों पर, तो परीक्षा केंद्रों पर जाने पर ट्रिपल लेयर मास्क मिलेगा, इसके साथ ही में ग्लव्स मिलेंगे। और जब परीक्षा केंद्र आप पहुंचेंगे तो उसके लिए आप अपने साथ में पारदर्शी बोतल और सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। तो तमाम सुविधाओं को देखते हुए, जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र के एक कमरे में 12 से अधिक छात्र नहीं होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें जो अंगूठे को लेकर, जो अंगूठे का निशान लिया जाता है, उसके लिए आपको घर से सादे पेपर पर अंगूठे के निशान लेके आने होंगे, जिसमें अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। तो इन तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। और जिस तरह से आईआईटी जेईई की एक प्रमुख परीक्षा होती है और लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, काफी उम्मीदें होती हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोविड के चलते छात्रों का साल नहीं बर्बाद किया जा सकता, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज परीक्षा आयोजित कराई जा रही है और हम उम्मीद करते हैं सफलतापूर्वक आयोजित हो। जी बिल्कुल चंद्रमणि, तो विरोध के बाद ये परीक्षाएं भले ही शुरू हो रही है, पर कुछ एक छात्र का दल ऐसा भी था जो चाहता था कि ये परीक्षाएं जो है वो कराई जाए और जाहिर तौर पे ये बात साबित हो सकती है कि साल बर्बाद ना किया जाए। आपने बताया कि हैंड सैनिटाइजर के साथ पूरी तमाम व्यवस्था की गई है, ट्रिपल लेयर मास्क भी दिया जाएगा। तो जो ये पूरी व्यवस्था है छात्रों के लिए, वो स्कूल प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते हैं तो आपको मास्क भी मिलेंगे और ग्लव्स भी मिलेंगे। क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है या घर से ही लेके आना है? जी बिल्कुल, अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो आप केंद्र पर जब पहुंचेंगे उसके बाद में आपको हाथ धुलने होंगे, हाथ सैनिटाइज करने होंगे। उसके बाद में परीक्षा केंद्र की तरफ से आपको एक ट्रिपल लेयर मास्क दिया जाएगा, साथ में ग्लव्स भी दिए जाएंगे। ऐसी गाइडलाइन दी गई है। उसके साथ में आप 50 ml तक की सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ ला सकते हैं। इसी के साथ में जो पानी है, पानी की पारदर्शी बोतल ला सकते हैं। अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं। और इसके
इसके साथ ही में जो अन्य गाइडलाइन है, जैसे कि 6 गज की दूरी आपस में जरूरी, इस तरह की गाइडलाइनों का भी पालन किया जाएगा। केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं जिस तरह से परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे कि कितनी दूरी रहनी चाहिए। अगर हम बात करें कि बैठने की व्यवस्था, तो बैठने को लेकर भी एक कंप्यूटर के बीच में गैप रहेगा दूसरे छात्र के बीच में। तो वो जो तमाम एहतियात हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं कोविड के चलते, उनका पालन करते हुए परीक्षा कराई जा रही है। और ऐसी सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस परीक्षा से बेहतर परिणाम आएंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें कि जो कोविड की समस्या से परीक्षाएं नहीं हो पा रही, उनके लिए एक उदाहरण बनेगा जिससे और भी आगे परीक्षाएं कराई जा सकें। जी चंद्रमणि, तो बस 1 घंटे का ही वक्त बचा है। अब तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर से भी निकल चुके होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में भी पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि एक एक करके लोगों को चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी बेहद जरूरी है। चंद्रमणि जी बिल्कुल, अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों पे, तो परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग के साथ में सैनिटाइजेशन, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि बच्चे हैं और वो उनके परिवार के सदस्य भी होंगे, तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे जो बच्चे हैं वो प्रभावित ना हो, किसी प्रकार के एक दूसरे के संपर्क में ना आए। उनके लिए मास्क अनिवार्य है। अगर परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो वो मास्क उनके चेहरे पर जरूर लगा होना चाहिए। उसके साथ ही में अगर ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स भी अनिवार्य हैं कि ग्लव्स पहनकर ही कंप्यूटर या डेस्क पर बैठना है। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं ये इसी के लिए की गई हैं। साथ ही में अगर हम बात करें कि पहुंचने की, अगर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की भी के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो कोविड की गाइडलाइन है, जो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उनका सारा पालन किया जा रहा है। अब परीक्षा केंद्रों पर ही ये स्पष्ट होगा कि किस तरह से अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलती है, और परीक्षा के बाद ही अभ्यर्थी बताएंगे कि किस तरह का पेपर था या किस तरह की व्यवस्थाएं थी। जी बिल्कुल, एग्जाम्स आज पहला दिन है और जब वो बाहर आएंगे तो ही पता चल पाएगा कि अंदर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ नहीं है। यहाँ हमने परीक्षार्थियों की बात की, पर स्कूल प्रशासन या जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ के स्टाफ की बात करें, वो भी पूरे तरीके से अलर्ट होंगे। टीचर्स भी जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मुस्तैद रहेंगे वो भी पूरी तरीके से अलर्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक नया तरीका होगा एग्जामिनेशन लेने का, पेपर लेने का। या जो स्टाफ है उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है अपने आप को अलर्ट रखना इस खास मौके पर। चंद्रमणि जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो परीक्षा के केंद्र हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उनको भी पूरा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और उनका भी अगर हम बात करें कोविड टेस्ट या इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर अगर जिन परीक्षा केंद्र जहाँ पर बनाए गए हैं उनके जिलाधिकारियों ने कल बैठक भी ली थी। जो परीक्षा केंद्र है उनकी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था तमाम जिलाधिकारियों ने, और केंद्र सरकार ने भी कल एक मॉक ड्रिल की थी कि किस तरह से परीक्षा होनी है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से, अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उनको सुनिश्चित करते हुए पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। अब परीक्षा कराना है और परीक्षा के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और किसी प्रकार का किसी को संक्रमण से दूर रखा जाएगा। पूरी जो व्यवस्थाएं, जो कोविड की गाइडलाइन है, उनका पालन अक्षरशः किया जाएगा और परीक्षा सुनियोजित और अच्छे व्यवस्थित ढंग से कराई जाएगी। जी चंद्रमणि, 2 पाली में यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो गाइडलाइन है उसको जारी किया गया है। 2 पाली में एग्जाम्स होंगे, सुबह 9 से 12, बाकी 3 से 6 2 पाली में एग्जाम्स हो रहे हैं। तो इस बीच का जो वक्त है, खाली वक्त है, उसको ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल को, एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज का काम किया जाएगा, क्योंकि लंबे वक्त तक परीक्षा चलेगी। 6 तारीख तक ये परीक्षा चलेगी। इसको देखते हुए सैनिटाइजेशन के काम को लेकर भी क्या कुछ तैयारी है एग्जामिनेशन हॉल में? जी बिल्कुल, इसीलिए 12 से 3 के बीच का जो गैप रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि अगर एक परीक्षा केंद्र पर अगर परीक्षा होती है तो दूसरे पाली तक उसे सैनिटाइज किया जा सके। हालांकि इस तरह की व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे एक केंद्र पर परीक्षा हो रही है और दूसरी पाली में परीक्षा होनी, तो उसके पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो आने जाने के रास्ते हैं, या जो भी व्यवस्थाएं हैं,
जो भी आसपास का इलाका है उसे सैनिटाइज किया जा सके, जिससे कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आ रहा है वो किसी प्रकार के संक्रमण से बच सके। और कोविड के लिए जैसा कहा भी जाता है कि इसका बचाव ही उपाय है, तो उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। और परीक्षा आपसे कुछ ही देर में होने वाली है और उसी के बाद में व्यवस्थाओं का पता चलेगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं थी। जी बिल्कुल चंद्रमणि, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। अब जब स्टूडेंट्स एग्जाम्स देके बाहर निकलेंगे तो ही पता चल पाएगा कि कैसी अंदर की व्यवस्था है और बच्चे जो हैं जो परीक्षा दे रहे हैं वो इस व्यवस्था से खुश है भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।